गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा चल रही है। अगर आप एकाग्रचित होकर सुनेंगे तो हमारे जीवन का असली मोड़, असली रुकावट, आगे ना बढ़ पाने का कारण क्या है। कल भाई जी ने 2 बार पूछा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उनको तसल्ली नहीं हुई है और मैं इस पर विचार करता रहा कि किसी एक भक्त को भी अगर तसल्ली ना हो तो आगे बढ़ने का लाभ नहीं है। आज फिर आपके साथ उसी पर गहन चिंतन कर रहा हूँ कि मन क्या है, बुद्धि क्या है और चित्त क्या है। आप और हम लोग मन, बुद्धि और चित्त को क्या वजह नहीं समझ पा रहे। मैं पूरी तरह से खुलासा करने का प्रयत्न करूंगा और फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, किसी भी भक्त को कहीं पर भी कोई रुकावट हो तो खुलकर पूछिएगा, खुलकर पूछिएगा। लेकिन नहीं पूछेंगे तो इससे हम अपना नुकसान करेंगे। पूछेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। मन क्या है? विचारों का पुंज। क्या मतलब? सभी के मन में 24 घंटे जब तक जागे रहते हैं, कुछ ना कुछ विचार आते और जाते रहते हैं। अब इसमें 2 बातें हैं कि विचार आते कहाँ से हैं। ये विचार आते कहाँ से हैं? क्या कोई इनकी फैक्ट्री है कि जहाँ से विचार आते हैं? बहुत ध्यान से समझिएगा। मन में 99% विचार तो हमारे चित्त से आते हैं। चित्त माने
जहाँ हमारा मेमोरी कार्ड है, स्मृति है हमारी, बचपन से लेके अभी तक सारे रिश्ते नाते आते रहते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमारे मन में बचपन से लेके अभी तक ऐसे ऐसे विचार आते हैं जिनका कोई काम नहीं है, लेकिन अच्छे लगते हैं। या विचार आते हैं भविष्य के, या तो पास्ट के विचार आते हैं जो आपके हृदय में स्टोर हैं, और या विचार आते हैं भविष्य के जिसका आपको पता नहीं है। मन विचारों का पुंज है, और मैंने आपको कहा कि आपके और हमारे चित्त में पिछले अनंत जन्मों के विचार तो पहले से ही थे, पहले से ही स्टोर थे। अब कुछ और ज्यादा प्रकट होने लगे हैं। इसी जन्म के ये ज्यादा याद रहते हैं, पिछले जन्म की बातें याद नहीं रहती। आते भी हैं तो स्वप्न में आते हैं, जागृति में नहीं आते। जागृति में आने वाले सारे विचार, आप तो सत्संग में हैं, अरे बाबा मंदिर में हो, पूजा में हो, पाठ में हो, तो आप क्या समझते हो कि मन निर्विचार हो जाता है? हो ही नहीं सकता। वर्तमान का कोई विचार नहीं आता। भगवान जब भी मिलेंगे वर्तमान में मिलेंगे, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। ये भी कई बार आपसे चर्चा की गई। तो हमारा चित्त, जो हमारा मेमोरी कार्ड है, हमारी स्मृति है, सबकी, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, सबको बचपन से लेके न जाने क्या क्या खोपड़ी में भरा हुआ है, और वो अंदर से उठते रहते हैं, और हम बड़े खुश होते हैं उन्हें चर्चा करके। ना भी करें तो मन में उठे हुए ही अच्छे लगते हैं। बुद्धि इन दोनों के मध्य में है, मन और चित्त के बीच में। बुद्धि डिसीजन लेती है, कौन से विचार को हवा दी जाए, डिसीजन लेती है। ये ठीक विचार है, ये बेकार का विचार है, जिसे बुद्धि कहते नहीं। क्या चर्चा इन बातों की करने की, जहां तुमने कभी जाना नहीं, जिनसे कभी मिलना नहीं। लेकिन हमारी बुद्धि में ये पूर्व संस्कार जो पड़े हुए हैं बचपन से लेकर के, वो ऐसे जड़ पकड़ चुके हैं कि वो निकलते नहीं। यही रुकावट है। अब जब संत महात्मा या भगवान कहते हैं कि अंतःकरण को शुद्ध करो, अपनी मेमोरी कार्ड को डिलीट करके, अब डिलीट तो कोई कर नहीं सकता, कोई ऐसा संसार में नहीं कि जो अपने मेमोरी कार्ड को डिलीट कर दे। मोबाइल का कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं ये डिलीट कैसे होता है। ये डिलीट कैसे होता है, अब पूरे ध्यान से सुनेंगे और एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे। अगर हमारा किसी न किसी प्रकार से मन बुद्धि का समर्पण गुरु और भगवान को हो जाए, भगवान को तो कोई कंफर्म नहीं है, डायरेक्ट हो नहीं सकता, पहले गुरु को होना पड़ता है। तो क्या होता है, जब गुरु के शब्द मुख से निकल रहे हों,
तो हमारे कान में अमृत की तरह वो शब्द उतरने लगे। अंदर के मेमोरी कार्ड को डिलीट नहीं करना, उस पर नए विचार आने लगे और अंदर स्टोर होने लगे। सत्संग में क्या चर्चा होती है? भगवान की चर्चा। वो क्यों याद नहीं रहती? आप सोचेंगे कि क्या वजह है ऐसी कि वो याद नहीं रहती। एक बार किसी रिश्ते का नाम खोपड़ी में पड़ जाए, बस गया मेमोरी कार्ड में, स्टोर हो गया। भगवान के लीला, भगवान का संबंध, भगवान का प्रेम, इस देह में हरि मिलत है, ये नहीं जाता अंदर, ये नहीं जाता। हम चाहते हैं, हम सब भगवान को पाना चाहते हैं। और मैंने कहा भगवान ही है जो मिला हुआ है। मन भटका हुआ है, बुद्धि भ्रमित है और हमारा अंतःकरण दूषित है। जैसे स्टीम उठती है ना, ऐसे ही चित्त से भाव उठते हैं, प्रेम के, ममता के, मोह के, संसार के। और ये तो उन बातों की बता रहा हूं जो जीवित हैं, जो जा चुके, उनके भी याद आती रहती है। और इनको भी छोड़ो, जो जड़ वस्तुएं हैं। आप मकान को याद करते हो, मैं उस मकान में था, मैं उस मकान में था। वो मकान भी आपको कभी याद करता है? अरे बाबा, मकान तो जहां रहते हैं वो याद नहीं करता। और हमने इन ईंट पत्थरों को भी अपने चित्त में जगह दे रखी है। और भगवान जो अंदर ही बैठे हुए हैं, जिसको पाने के लिए देह मिला, वो नहीं मिला। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जब तक आप और हम सब लोग अपनी बुद्धि पर, हमारी बिगड़ी हुई बुद्धि है डिसीजन लेने वाली, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही अंदर से भाव उठते हैं ना, सीधे मन पर नहीं आते। चित्त में से धुआं उठा ममता का, बुद्धि में आया। अब बुद्धि में आते ही अगर बुद्धि ने गलत डिसीजन लिया तो मन में गया, मन में गया, आंख में गया, कान में गया, ध्यान में गया। तो मूल बिगड़ी हुई हमारी बुद्धि है, जो डिसीजन नहीं ले पा रही कि ये जो स्टोर है, इनसे कोई काम नहीं होने वाला, कोई रिश्ता नाता काम नहीं आने वाला। इधर आंख बंद, उधर ये सब सफा, अपने आप साफ हो जाएगा। ना मकान याद आएगा, हम बचपन में कहाँ थे, कितने बहन भाई थे, कितना, सब 0/100। लेकिन अब बड़ा अच्छा लगता है। यही कारण है, अर्जुन को निमित्त बना के भगवान बताना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति चाहता है गुरु के पास जाकर मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। मैं 84 लाख योनियों में नहीं आना चाहता, लेकिन आता है। क्यों? बहुत कम संत महात्मा होते हैं जो अपने शिष्य को तत्व ज्ञान करा सके, तत्व ज्ञान करा सके। वेदों में आया कि प्रत्येक जीव आनंद पाना चाहता है, आनंद का अंश है, इसलिए आनंद चाहता है। लेकिन क्या करे, ये जानता ही नहीं आनंद है क्या। ये इंद्रियों के आनंद में, मन के आनंद में, बुद्धि के आनंद में फंसा रहता है, इन्हीं में फंसा रहता है। और यही सब करते करते हम पूजा भी करते हैं, हम पाठ भी करते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम न जाने क्या क्या करते हैं, और भगवत प्राप्ति होती नहीं। कभी ये सोचते नहीं
गुरु के साथ इस पे टक्कर नहीं मारते कि क्या कारण है? मैं इतना चाहता हूं, मुझे भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? ऐसी लगन क्यों नहीं लग पा रही? इसलिए आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, अब और थोड़ा सा खुलासा करने जा रहा हूं। आप एकाग्रचित्त होकर, निर्विचार होकर, मन में विचार आएंगे, मैं बोलूंगा और आपके मन में यही कूड़ा करकट संसार के विचार आते रहेंगे। कभी बेटे का, कभी बेटी का, कभी परिवार का, न जाने कहां कहां से आएंगे इसमें। लेकिन आपकी बुद्धि अगर डिसीजन लेगी कि नहीं, मैं इस समय अपने गुरु की शरणागति में हूं, मुझे कोई विचार पकड़ना नहीं है, तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा, मार्ग मिल जाएगा। वेदों में तत्व ज्ञान के विषय में टोटल जमा 3 तत्व हैं। एक मैं जीव, एक मेरा परमात्मा, और एक मेरा नहीं माया। इतना तो आप लिख करके, एक मैं जीव, एक मेरा परमात्मा और एक मेरा नहीं माया, संसार, संसार की प्रत्येक वस्तु ये मेरी नहीं है। और आप कहोगे यही सब तो हमने अपने यहाँ स्टोर कर रखा है, सब यही भर रखा है। अब जो भर रखा है वो बार बार उठता रहता है, दिमाग में आता रहता है। इसी कारण अर्जुन हथियार डाल देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये हथियार डालने का मतलब क्या? आप और हम सब लोग, नहीं 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 नहीं, परिवार थोड़ी छोड़ा जा सकता है। इनकी ममता मोह आसक्ति कैसे छोड़ दे? इनके लिए तो हम पैदा हुए हैं, यही तो हमारा काम है, इन्हीं से तो हमारा संबंध है। हम भगवान को छोड़ देते हैं, गुरु की नहीं मानते, और इन्हीं ममता मोह आसक्ति में अपने आप से प्रश्न करते हैं, क्या मैं गलत कर रहा हूं? अरे आपका मन और आपकी बुद्धि आपके खिलाफत कभी नहीं बोलेगी। आपका मन और आपकी बुद्धि आपको कभी गलत साबित नहीं करेगी। कब तक? जब तक हमको तत्व ज्ञान ना हो जाए। कसौटी है, क्या ये इस कार्य से आत्मा का कल्याण होगा? क्या ये केवल सेवा का कार्य है? कहीं ये मन का मनोरंजन तो नहीं है? कहीं ये बुद्धि में गलत डिसीजन तो नहीं है? कहीं ये अंदर से गलत विचार तो नहीं आ रहे हैं? समय ही है आपके पास, आप समय खूब बर्बाद कीजिए, आपको पता नहीं चलेगा। कोई संत महात्मा कहेगा नहीं कि आप समय बर्बाद कर रहे हो, लेकिन कर रहे हैं, हम सब बर्बाद, हम सब के सब समय बर्बाद कर रहे हैं। अब आपको और हमको लगता होगा ऐसे थोड़ी होता है। मैं तो कहा ना, अगर आप सेवा कर रहे हो, भगवान के निमित्त कर रहे हो, फिर बता रहा हूं, ममता मोह आसक्ति के निमित्त कर रहे हो तो पाप, भगवान के निमित्त कर रहे हो तो सेवा। कल आपके साथ में चर्चा चली शरीर का और शरीरी का, जड़ का और चेतन का, आत्मा का और परमात्मा का और माया का। एक विभाग शरीरी का है, आत्मा का, और एक विभाग शरीर का है। ये मकान शरीर का, ये रिश्तेदार शरीर के, ये सारा सामान शरीर का, और शरीरी का केवल एक परमात्मा।
और दूसरा सारा संसार परमात्मा का। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये नहीं होता हमारे मन में। हमारे मन में अपना पराये का अंतर तो है, राग द्वेष तो है, ये अज्ञान है। यही दोष अनंत जन्मों से हमारा मिट नहीं पा रहा। एक अविनाशी एक विनाशी शरीर मरेगा, इसका जन्म हुआ है। आत्मा अविनाशी, इसका जन्म नहीं होता। और आप और हम सब लोग ये जानते ही नहीं कि मैं विनाशी हूं कि अविनाशी हूं। हैं अविनाशी, बनते हैं विनाशी। देखो कैसा भ्रम है हम लोगों के जीवन में। और अनंत काल ज्यों का त्यों बना रहता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, एक विकारी है, एक निर्विकार है। एक में विकार आते हैं, रोग पैदा होते हैं, और एक निर्विकार है, आत्मा के ऊपर कोई विकार नहीं, कोई विकार नहीं। आत्मा का किसी से कोई ममता नहीं, आत्मा का कोई बाप नहीं, आत्मा की कोई माँ नहीं, आत्मा की कोई पत्नी नहीं, आत्मा का कोई पति नहीं, आत्मा का कोई बेटा नहीं, आत्मा का कोई मकान नहीं। और हम सब आत्मा हैं। अब आप बताइए, आत्मा को परमात्मा मिले हुए हैं, आत्मज्ञान पक्का तो भगवत प्राप्ति पक्की। जितना शरीर का ज्ञान होता है, अनुभव होता है, तो संसार की अनुभूति आती है, रिश्ते नातों की अनुभूति आती है। जिस दिन आत्मज्ञान पक्का हो जाएगा, बैठत उठत घूमत फिरत बस भगवान का चिंतन आने लगेगा, मन मस्त हो जाएगा। यही मन है। अभी संसार में मस्त होता है, इंद्रियों में मस्त होता है। यही मन वही ये दिव्य हो जाएगा, क्योंकि ये आत्मा का मन हो गया। अभी हमारा मन शरीर का मन है। अब विचार उठते हैं शरीर संबंधी। आत्मज्ञान होते ही भगवत संबंधी, संत संबंधी, भगवान के परिवार के विचार आने लगेंगे। तो आप सबको ये निवेदन कर रहा हूं, अगर अभी भी किसी के मन में कोई भ्रम हो तो पहले पूछ लो, क्योंकि आगे चर्चा और गंभीर होती जाएगी। अभी तो भगवान श्री कृष्ण ने बोलना चालू किया और हम अटक गए। 99.99% लोग गीता पढ़ते हैं, जान नहीं पाते जब तक किसी गुरु की चरण शरण नहीं जाते, नहीं समझ पाते। क्यों? बिगड़ा हुआ मन पड़ रहा है। अब बिगड़ी हुई बुद्धि, वो कहते छोड़ ना यार, हम अर्जुन थोड़ी हैं, इन्हें पढ़ के क्या करेंगे, मंदिर हो तो आते हैं। कहीं ना कहीं हम बैरंग वापस लौट जाते हैं। तो मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा। शरीर और शरीरी दोनों ही असोचे हैं। शरीर का निरंतर विनाश हो रहा है, इसके लिए क्या सोचना। शरीर निरंतर मर रहा है, एक सेकंड भी ये जीवित नहीं, मृत्यु की ओर जा रहा है। अतः उसके लिए शोक करना, दुख मनाना नहीं बनता। और शरीरी का विनाश कभी होता नहीं। हमने आपसे कहा भगवान की ताकत नहीं, भगवान में हिम्मत नहीं कि आत्मा का विनाश कर दे। वो भी चेतन, मैं भी चेतन, वो भी सदा से, मैं भी सदा से। कोई किसी को मिटा नहीं सकता। अतः उसके लिए भी शोक करने की जरूरत नहीं। अब आप बताओ, हम आत्मा हैं। मुझे कितने वर्ष हो गए सत्संग के अंदर ये बात कहते कहते, लेकिन क्या करें, क्योंकि हम 1 डेढ़ सवा घंटे तो रहते हैं,
आत्मा का चिंतन होता है, बाकी तो सब। हाँ पूछिए राजकुमार जी। वही बताओ कर पूछो ना, विचार को डिलीट कैसे करें? डिलीट करना ही नहीं है, विचार को डिलीट नहीं करना। आपके आत्मा का ज्ञान होते ही परमात्मा के विचार अंदर आने लगेंगे। आप मुझे बताइए, पुरानी नींव पर नई नींव रख दी, नई बिल्डिंग खड़ी हो गई, तो नए का मजा लोगे क्या पुराने का मजा लोगे? नए का मजा लेंगे। तो फिर नया तो आत्मा परमात्मा का ध्यान करेगी। अभी हमारे मन में विचार कूड़ा करकट संसार के आते रहते हैं। संसार की सेवा के लिए भगवान ने इसलिए कर्म योनि दी है हमारे को। कर्म माने सेवा। अब ध्यान से सुनिएगा, शोक केवल मूर्खता से होता है। कोई भी व्यक्ति अगर दुखी हो रहा है तो इसमें उसकी मूर्खता है। शरीरी का निरंतर सहज निवृत्ति है। शरीर का निरंतर, ध्यान दो, शरीर नित्य आपसे बिछुड़ता जा रहा है, आपकी ताकत नहीं, ये धीरे धीरे करके घट रहा है। और शरीरी निरंतर सबको प्राप्त है। इसलिए भगवान ने कहा अंत मति सो गति। अंतिम समय भी अगर आपको चेतना आ जाए, जागृति आ जाए, आप होश में आ जाएं, आप अपने मन के विचारों को देखने लगें, जो कि हम नहीं देखते, नजरअंदाज करते हैं। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। अपने बच्चों के लिए क्या सोचना, अपने परिवार के लिए क्या, ये कोई गंदे विचार थोड़ी हैं। अरे बाबा, मैंने कहा ना, इन्हें परमात्मा का मानो तो ये बहुत अच्छे हैं। अगर आप इन्हें परमात्मा का अंश मानते हो तो ये भगवत प्राप्ति कराएंगे। और अगर आप इनको अपने देह का संबंध मान करके विचार करते हो तो ये आपको नरक में लेकर के जाएंगे। इससे बढ़कर क्या कहूं मैं। शरीरी निरंतर सबको आत्मा के लिए, वो तो आत्मा तो आप हो। अभी भ्रम मिट नहीं रहा, धोखा समाप्त नहीं हो रहा, अभी बादल छट नहीं रहे। हम कहते हैं सूर्य ग्रहण लग गया, क्या मतलब? सूर्य को कहते हैं हम राहु ने डस लिया। कितनी देर के लिए? बादल आ गए, अब सूर्य नजर नहीं आ रहा। दिन में भी हम कहते हैं आज धूप चली गई, धूप नहीं चली गई, बादल आ गए हैं, बादल छटेंगे, फिर सूरज तो वहीं का वहीं है। जैसे सूरज कहीं जाता नहीं, ऐसे आत्मा कहीं जाती नहीं। शरीर और शरीरी के इस विभाग को जानने वाले, ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति अपने गुरु की शरण में जाकर शरीर और शरीरी के इस डिपार्टमेंट को जानने वाले विवेकी मनुष्य मृत अथवा जीवित किसी भी प्राणी के लिए कभी शोक नहीं करता। यानी जिसे शरीर और शरीर के डिपार्टमेंट को जान गया, सेमर का फूल आपने देखा हो, दूर से बहुत बड़ा नजर आता है। सेमर का फूल दूर से बहुत बड़ा आता है नजर, जैसे ही उसे खोला रुई से उड़ जाती है। ऐसे ही ये संसार का भ्रम ऐसे ही मिट जाने वाला है। हम सब लोग इस स्वप्न से संसार पर व्यर्थ मोहित हो रहे हैं। रात के सपने को तो भूल जाते हैं, लेकिन दिन का ये अपनापन, ये हमें खा रहा है। यही हमें भगवान से प्राप्त नहीं हो। मैंने कहा इनको अपना नहीं, भगवान का मान लो, बस इतनी सी बात है। जहां जहां अपनापन है वहां सब भगवान का पन कर लो, वो हो गई भगवत प्राप्ति।
कहाँ रहते हो? भगवान के घर में। किन के साथ रहते हो? भगवान के परिवार के साथ में। किन की सेवा करते हो? भगवान के परिवार की। आपका प्रत्येक रिश्ता आप घर में कब तक रखते हो? जब तक उसमें भगवान है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, शरीर और शरीरी के इस डिपार्टमेंट को पक्का जानने वाला विवेकी मनुष्य किसी मरे हुए और जीवित किसी भी प्राणी के लिए कभी दुख नहीं मनाता। अब हम लोग क्यों मनाते हैं? सत्संग तो हम बहुत जन्मों से सुनते आ रहे हैं। सत्संग सुनने से बात नहीं बनती। सत्य सत्य सत्संग। अगर अपने को आत्मा मान के सत्संग सुनोगे तो काम करेगा। शरीर मान के सत्संग का नतीजा ठन ठन गोपाल। अब आप सोच लो, हम अपने को शरीर मान के सत्संग में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं। जब गुरु ने एक बार हमारा परिचय दे दिया और कहते हैं कि गुरुजी हम आपकी शरणागति में हैं। माँ बाप ने एक बार बताया, हम नहीं ज्ञान था, हमने मान लिया। मेरा नाम ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये। गुरु ने कहा ये सब क्लीन स्लेट, आज से तुम्हारे को नई ABCD वो नहीं आती दिमाग में। पाना चाहते हैं राम रस और भ्रम नहीं मिटाना चाहते हैं, स्वप्न को समाप्त नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आगे की चर्चा करने से पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा।